2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टूटने जा रहा है। वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इन 4 राज्यों में किंग मेकर बनने जा रहे हैं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं PIL बहुजन आवाज यूट्यूब चैनल। बने रहिए मेरे साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए। साथियों, आपने बहुत सुना होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किंग मेकर बनने जा रहे हैं। आखिर क्या मामला है बसपा सुप्रीमो मायावती का और क्यों बसपा सुप्रीमो मायावती को किंग मेकर का दर्जा दे रहे हैं, क्या मकसद है, इन सवालों पर हम बात करेंगे। और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने झटका दिया है कांग्रेस और बीजेपी को, बड़ा झटका दिया है। और उसके बाद आपको बता दूं, जो इंडिया गठबंधन है वो जल्द ही टूटेगा लोकसभा चुनाव से पहले। दरअसल आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ यूपी में गिरता हुआ नजर आ रहा था, इसका मुख्य मकसद था कि बहुजन समाज पार्टी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आप खुद बताया था। बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना था कि जो बहुजन समाज पार्टी का यूपी में ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है, ये बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक नहीं कटा है, ये मुख्य कारण है EVM मशीन का। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना तेलंगाना में स्टेटमेंट दिया था। अब आप बात करूं कि बहुजन समाज पार्टी अगर किंग मेकर बनने क्यों जा रही है, क्यों लोग बहुजन समाज पार्टी को सबसे पसंदीदा विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव है। मिजोरम की अगर बात करें हम, तो मिजोरम में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मिजोरम से। और वहीं पर एक मिजो नेशनल फ्रंट है, वो चुनाव लड़ रही है मिजोरम से। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मिजोरम से बिल्कुल साफ है। बीजेपी मिजोरम से ही नहीं, बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से भी साफ होने वाली है। हम बात करेंगे और बताएंगे आपको विस्तार से कि आखिर बीजेपी क्यों साफ होने वाली है। बात करेंगे मिजोरम को लेकर। मिजोरम में बीजेपी साफ है, मिजोरम में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मणिपुर में दंगा भड़का था, उसको लेकर मिजोरम में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी को डर सता रहा है, अगर चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमलावर होंगे। बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है। अब हम बात करेंगे इन 4 राज्यों को लेकर कि आखिर BSP का कितना जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती स्वयं किंग मेकर बनने जा रहे हैं। अगर हम राज्यों की सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, राजस्थान में 200 सीटें और तेलंगाना में 119 सीटें हैं और मिजोरम में 40 सीटें हैं। और बसपा किंग मेकर ही नहीं बल्कि सरकार बनाने जा रही है बसपा इन 4 राज्यों में। अगर बसपा चुनाव जीतती है तो मध्य प्रदेश में बसपा को लगभग 116 सीटें निकालनी पड़ेगी, तो बसपा का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में लगभग 46 सीटें बसपा के खाते में जाना चाहिए, तो बसपा का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 सीटों में लगभग 110 सीटें बसपा के खाते में जाना चाहिए, तो बसपा को राजस्थान में मुख्यमंत्री मिलेगा। तेलंगाना की बात करें 119 सीटों में तो लगभग 60 सीटें बसपा के खाते में जाना चाहिए, तो तेलंगाना में BSP को मुख्यमंत्री मिलेगा। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में BSP चुनाव लड़ नहीं रही, यहां पर कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। कांग्रेस का मिजोरम में अच्छा जनाधार है। लेकिन इन बातों पर, इन विषयों पर तो मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी थी। BSP को किंग मेकर बनने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर राजस्थान में गहलोत की सरकार बनती है तो BSP के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में BSP के 6 विधायक टूटकर, जीते हुए विधायक टूटकर कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, ठीक उसी प्रकार से फिर से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती किंग मेकर बनने जा रही हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे अगर पसंदीदा मुख्यमंत्री इन 4 राज्यों में चुना जा रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को चुना जा रहा है। अब आपको बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन टूटने वाला है वो क्यों टूटने वाला है और क्या मकसद है इसका। लगातार इस पर जो गठबंधन के नेता वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं सीटों को लेकर। दरअसल आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन में जो तमाम नेता एकजुट हुए थे तो वो आपस में अब लड़ते हुए नजर आ रहे हैं सीटों के प्रति, क्योंकि अखिलेश यादव यूपी में लगभग 80 सीटों पर 65 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं जो NDA है उसको PDA हराएगा, लेकिन अखिलेश यादव इस बात का दावा नहीं करते जो NDA है उसको इंडिया गठबंधन हराएगा। ऐसे में साफ देखने को मिल रहा है कि जो यूपी में लगभग 80 सीटें हैं, 80 सीटों में 65 सीटों पर अखिलेश यादव अकेले अपनी दम पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस भी यूपी में 80 से 80 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। तो इस प्रकार से अगर नेता भिड़ते हुए नजर आएंगे तो मुझे ये लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो ऐसी स्थिति में नहीं गठबंधन के साथ हो पाएगा। अब बात करेंगे कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका। कट्टावर नेता और पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुज्जर बसपा में शामिल। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी के कट्टावर नेता और पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुज्जर ने आज बसपा का दामन थाम लिया है। वे बीजेपी की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सोचिए, बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के कट्टावर नेता, जो कि पिछली बार बीजेपी में थे।
यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने 2 नेताओं को तोड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में सेंध लगाने में सफल हो सकती है बहुजन समाज पार्टी। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।